नौजवान ऐ नौजवान तेरी मंजिल है कहाँ झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में तमाम PMI TV के व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। आप देख रहे हैं यूथ कैंपेन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान लब्बा मसीह। यकीनन आपका क्रिसमस बड़ा अच्छा गुजरा होगा। आज साल का पहला दिन है। दिसंबर का महीना गो साल का आखिरी महीना है, लेकिन अपने साथ क्रिसमस की खुशियां जाते हुए साल का दुख कम कर देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ नया आने वाला साल जहां पर नई उम्मीदें और नई तमन्नाएं लेकर आता है, वहां पर आज के दिन में हमें अपने लिए बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल रोमियो के ख़त के 12वें बाब और उसकी दूसरी आयत में कहते हैं कि अक्ल नई होने के साथ साथ अपनी सूरत बदलते जाओ। नए साल की आमद असल में हमारे लिए ये पैगाम है कि हमने अपनी सूरत तब्दील करनी है, हमने अपने आप में ग्रो करना है, हमने आगे बढ़ना है, और जो काम हम पिछले साल में नहीं कर पाए हमने उनको देखना है। आज पहला दिन एक कमिटमेंट का दिन होना चाहिए और यूथ कैंपेन का ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ख़ास तौर पर इस हवाले से है कि हमारी यूथ को नए साल में क्या करना चाहिए, ना सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बल्कि अपने माशरे के लिए नए साल में हमने क्या कमिटमेंट्स करनी है कि हम उनमें बेहतरी ला सकें। अपने चर्च में हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकें, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है। मैं अपने मेहमानों का आज के दिन में तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मिस निम्रा मुसक्कफ हैं, PhD स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क में PhD कर रही हैं क्रॉप साइंसेस में। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, स्कॉलरशिप्स पर जो है वो तालीम हासिल करने बैरून मुल्क जाते हैं। हम इस प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ साथ मेरे दूसरे मेहमान ब्रदर नदीम खोकर हैं, बेसिकली एवेंजलिस्ट और गॉस्पल सिंगर हैं। बुनियादी तौर पर कनाडा से ताल्लुक़ है लेकिन पाकिस्तान में ये आजकल मौजूद हैं, तो हमने इस मौके को बेहतर जाना कि क्यों ना हम इस बात के लिए उनसे डिस्कस करें कि एक नौजवान की नए साल में क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए। मैं आप दोनों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बात शुरू करते हैं मिस निम्रा से कि इनसे हम इस बात का आगाज़ करेंगे कि नौजवान की नए साल में आज जबकि 1 जनवरी 2020 है, आज से लेके 31 दिसंबर 2020 तक हमें अपने आप को किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए नौजवान होने के नाते। जी मिस। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ PMI TV के लिए कि मेरे यहाँ जब मैं पाकिस्तान में अभी आई हूँ क्रिसमस की छुट्टियों पे, तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो यूथ को मोटिवेट कर सकूँ और मैं अपने देखने वालों को, ऑडियंस को, व्यूअर्स को भी जो है वो नए साल की मुबारकबाद जो है वो देना चाहती हूँ। हमारी यूथ जो है आजकल के दिनों में बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। जी। और जो है वो मेरे ख्याल हमारे लोग जो हैं वो इग्नोरेंट भी हैं, क्योंकि यूथ जो है वो एक नेशन जो है उसको बिल्ड करती है। एग्जैक्टली। तो यूथ पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये एक आगे चलकर जो है वो मुल्क को, और स्पेशली अगर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करूं तो उसको आगे रिप्रेजेंट करने में जो है वो भी कारआमद साबित होगी। जी। मैं समझता हूं कि कुछ चीज़ों को अगर हम इस प्रोग्राम में कवर कर लें और हर एक मसीही नौजवान उनमें से किसी एक दो चीज़ों को अडॉप्ट कर ले, तो मैं समझता हूँ तब्दीली बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मैंने एक बात महसूस किया, भाई नदीम की तरफ से हैं वो चलते हैं कि आवर पीपल आर रिलक्टेंट टू लर्न समथिंग न्यू एक्चुअली। ख़ास तौर पर किसी स्किल की जब हम बात करते हैं, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे होंगे लेकिन उनके पास कोई ऐसी प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। समहाउ अगर आप किसी एक जगह पर ग्राउंड पे आ जाएं तो फिर आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं होती। जी नदीम साहब। Yes, first of all, I just want to say thank you and greetings in the name of Jesus Christ to all the viewers. Thank you. Thank you to yourselves as well, PMI TV. Yes, I think this is a topic that's it's kind of plaguing
the world at this time when we're talking about our youths. Exactly. It's something that the challenges that I think youth are not having maybe adequate guidance, or Exactly. there's maybe too many things going on at once Yes. that kind of clouds their judgment. I think if we are able to create the awareness with our youth and be able to speak to them on a level that is very genuine, Exactly. sincere, and I think we're able to connect to them in a way that would help to overall impact their development. यस एंड और मैं समझता हूँ कि PMI TV एक्चुअली एक कनेक्शन मीडियम है यूथ के और हम जैसे लोगों के दरमियान, कि हम अपने तजुर्बात को, एक्सपीरियंसेस को उनके अंदर थ्रू चैनल जो है वो उन्हें कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो बात वापस आ जाते हैं नए साल की रेजोल्यूशन की, वापस आते हैं मिस निम्रा की तरफ। आपका क्या ख्याल है कि क्या क्या चीज़ें हमें नए साल में अपनी बेहतरी लाने के लिए करनी चाहिए एक नौजवान को? ठीक है, डिग्रीज की बात करते हैं, एजुकेशन की बात जी। करते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, एक इंसान का हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं मतलब मेरे पास डिग्री है या मैं सोचती हूं कि मैं अब्रॉड जाकर पढ़ रही हूं, लेकिन अगर मैं हम्बल नहीं हूं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी को कुछ सिखा सकती हूं। बिल्कुल सही तो बात है। इंसान की एजुकेशन जो है, मेरा ख्याल है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो उसकी मॉरल वैल्यूज़ पे जो है वो होना चाहिए। अगर आप हम्बल हैं और आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप रोल मॉडल बन सकते हैं एक दूसरे इंसान के लिए। हमारे जो लोग हैं अगर उनके पास डिग्रीज होती हैं वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम अब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और हमारे लेवल पे कोई है नहीं, और वो बात करना भी छोड़ देते हैं। और हमारी यूथ जो है बेसिकली वो इग्नोरेंस का शिकार है। बिल्कुल सही बात और है। जब इग्नोरेंस का शिकार होती है तो फिर उनके साथ जो है उनको मतलब उनके हाल पे जो है वो हमने छोड़ दिया है। तो मुझ जैसे लोग, मैं ये कहती हूँ कि शायद मुझे भी इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि रीच आउट करें जो यंग हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, और उनको सिखाया जाए। बिल्कुल तो सही कह गाइडेंस रहे हैं। की बहुत ज़्यादा यस, ज़रूरत है। और हम एक्चुअली गाइडेंस के लिए ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो नए साल के हवाले से ही बात को दोबारा से शुरू करते हैं कि हमें एक्चुअली अपने आप के अंदर सबसे पहली बात जो मैं समझ पाया, अपने आप के अंदर बेहतरी लानी है। और बाइबल की बड़ी खूबसूरत आयत है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था, और उसमें उसकी ग्रेटनेस को और उसकी हम्बलनेस को जो है वो एट ए टाइम बयान किया गया है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को उसने कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा। सो नए साल के लिए जो पहला पैगाम मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें अपने आप को डाउन टू अर्थ करना है, हमने यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। उसके साथ साथ जी बात करते हैं, नदीम साहब को जो है वो शामिल करते हैं। नदीम खोकर हमारे साथ हैं। नदीम साहब, आप इसमें कैसे एडप्ट करेंगे कि नए साल की नौजवान की, मेरी, आपकी, या वो शख्स जो 16 से 17 साल, 18 साल, 22 साल का है, उसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए? Yes, I think when we're talking about self-improvement, I think we need to focus on something that the Bible says that's very dear to my heart, and I think it's there for a reason. Train up your child in the way that when they get older, it will not Yes. depart from them. Exactly. We have to grow in Christ. सबसे पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह में हमें ग्रो करना है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ एक कमिटमेंट पहले दिन से ये रख लें, आज के दिन से, 1 जनवरी 2020 के दिन से, कि मैंने पूरी बाइबल मुकद्दस एक साल में ख़त्म करनी है, ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होगी। आप डे टू डे खुदावंद के साथ चलते जाएंगे। उसके साथ साथ जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये साल हमारी एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट का भी होना चाहिए। जी, आप चूँकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हैं, अपना GPA इम्प्रूव भी हमें करना चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ जी, उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है अगर जी, GPA exactly. इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये भी है ना कि साल नया शुरू हुआ है, चीज़ें नई हैं, दिन नए हैं, 1 जनवरी है, फिर 2 जनवरी है, फिर 3 जनवरी है। तो डे बाय डे अगर हम बाइबल के मुताबिक इम्प्रूव करना चाहें तो पढ़ना भी तो उसका हिस्सा ही हाँ होगा जी, ना। और एक ये मोटिव भी होना चाहिए कि ये सिर्फ जनवरी में सारा पैशन ख़त्म ना हो, इसको साल के एंड तक जो है वो जाना चाहिए। कई दफ़ा हम चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है और इसको सेट करना है, और वो थोड़ी देर जी, बाद जी। जो है वो पैशन जो है वो नहीं, ठंडा भी वो पड़ तो जाता है। डिपेंड करता है ना, जब हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं कि अपने गोल जो हैं वो 1 जनवरी के बजाय 31 दिसंबर 2020 तक को सेट किया जाए। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में
جو ہے وہ بہت سی چیزیں سوچی ہوئی ہیں کہ 1 جنوری سے لے کے 365 دن تک کا کرنا ہے, پھر اس کو چنکس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ پہلے مہینے میں میں نے یہ کرنا ہے, دوسرے میں میں نے یہ کرنا ہے, تیسرے میں میں نے یہ کرنا ہے. مہینے کو آپ ویکس میں اور ویکس کو ڈیز میں ڈیوائیڈ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہر دن آپ کا پیشن جو ہے وہ نیا رہتا ہے. بالکل. اور ٹائم مینجمنٹ کی بات کروں گی کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو برا سمجھنا چاہیے کہ ابراڈ جاتے ہیں یا وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں یا وہاں سے آتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ دنیا جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. دنیا میں بہت ساری چیزیں اور یہ دنیا ہمارے لیے ہی. سو اف یو آر گیٹنگ این اپرچونیٹی ٹو گو ابراڈ, ٹو اسٹڈی ابراڈ, یو جسٹ نیڈ ٹو ٹیک اٹ. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اور جو ویسٹ ہے یا جو مغربی دنیا ہے ان کی ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اور وہ پوری ٹائم لائن کے اکارڈنگ جو ہے وہ چیزیں پلان کرتے ہیں, پہلے سے ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. اور وہ اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک چیز جس کا میں تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا, ہماری سوسائٹی میں جو بہت زیادہ شامل ہو گئی ہے وہ یوز آف اسمارٹ فون ہے. ہم بات کر رہے تھے ابھی ندیم صاحب سے شروع کریں گے کہ ہم اس کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں نئے سال کی یہ ریزولوشن آپ کے لیے, میرے لیے اور ہر نوجوان کے لیے ہونی چاہیے؟ Yes, that's a good question. I believe that the effect that our smartphones are having on our society, it's a very tremendous effect in the way that it is taking away, I think, from our the way we communicate, the way we are speaking. We're losing some of the quality skills that we should have. And I think it's something that if we learn how to reduce our time with it, like we discussed about maybe using it for shorter times, using them within a restricted time frame. I think maybe this is one idea of limiting the use of our اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ورچوئل ورلڈ میں جو ورچوئل فرینڈز ہیں ان سے نکل کر ہمیں ریئل ٹائم میں آ کر جو ہے وہ آنا چاہیے, اور ہمارا اسمارٹ فون جو ہے وہ ہمارے ریئل فرینڈز کو کھا گیا ہے اور ورچوئل فرینڈز ہمیں دیے ہیں. جی مس, جیسے اگر میں یا ہم اگر تینوں بیٹھے ہیں اور ہم اپنے اسمارٹ فونز جو ہیں وہ یوز کریں تو ایک کوالٹی ٹائم جو میں آپ سے ابھی اس وقت سیکھ سکتی ہوں یا اگر میں ندیم سے بات کر کے کچھ سیکھ سکتی ہوں, میں اس اپرچونٹی کو لوز کر جاؤں گی. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنی فیملی کو پراپر ٹائم دے پاتے ہیں, نہ اوریجنل دوستوں کو ٹائم دے پاتے ہیں. میں یہ بات تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا گلی محلے کا کلچر ہوتا تھا کہ جب ہم نے شام کو کرکٹ کھیلنے جانا تو سارے وہ ایک کھمبا بنا ہوتا تھا پوائنٹ, وہاں پہ آ کے ایک بندے نے بیٹ لے کے کھڑا ہونا, پھر دوسرا آ جانا, پھر تیسرا آنا. اور اس وقت اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے, اس وقت ٹیکسٹنگ نہیں ہوتی تھی, گھر جا کے بوئے کھڑکانے پڑتے تھے کہ آ جائیں. سو دس از دا ریئل انجوائمنٹ جو کہ ہم نے اسمارٹ فون کی وجہ سے کھو دی ہے. اور وہ دوستی, وہ والدین کے ساتھ تعلق, میں سمجھتا ہوں وہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق, وہ بہنوں بھائیوں کا آپس میں تعلق اسمارٹ فون کی نظر ہو چکا ہے. سو نئے سال میں ایک نئی ریزولوشن ہمیں چاہیے یہ بھی پاس کریں کہ ریئل ٹائم میں ریئل لوگوں کے ساتھ رہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں اور ماں باپ کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں. وقت ہوا ہے بریک کا. بڑی خوبصورت ڈسکشن نئے سال کے شو پر چل رہی ہے. میرے ساتھ مس نمرا اور ندیم کھوکھر ہیں. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سال میں ہم اور کیا کیا کمٹمنٹس اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے PMI TV. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. رکنا نہیں, تجھے جھکنا نہیں, تجھے چھونا ہے آسمان. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.